दोस्तों देखिए हिंदी में विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। विदेशी भाषाओं के उपसर्ग अरबी फारसी के उपसर्ग। हिंदी का अरबी फारसी भाषाओं से लंबा संपर्क रहने के कारण हिंदी में न केवल इन भाषाओं के शब्द आ गए हैं बल्कि उनके कुछ उपसर्ग भी आ गए हैं जो अरबी फारसी के शब्दों के अतिरिक्त हिंदी के अपने मौलिक शब्दों के साथ भी लगकर अर्थ परिवर्तन की भूमिका निभाते हैं। पहला है अल यानी निश्चित। इसका अर्थ क्या है? निश्चित। अलकायदा, अलबत्ता, अलबेला, अलमस्त, अलविदा, अलहदा। फिर चलिए दूसरा एन यानी ठीक। एन आदमी, एन इनायत सच्ची कृपा, एन मौका, एन वक्त। फिर थर्ड कम न्यून हीनता बोधक, कम अकल, कम उम्र, कमजोर, कम वक्त यानी अभागा, कमसीन कम उम्र अर्थात अल्लड़। फिर चलिए चौथा खुश यानी अच्छा, खुश किस्मत, खुश खबरी, खुश दिल, खुशनुमा, खुशबू, खुश मिजाज, खुशहाल। पांचवा है गैर रहित या भिन्न, गैर कानूनी, गैर कौम, गैर जवाबी, गैर जरूरी, गैर जिम्मेदार, गैर मुमकिन, गैर सरकारी और गैर हाजिर। फिर चलिए 6 नंबर पे दर यानी में, दरअसल, दरकार, दरकिनार, दरख्वास्त, दरबार। फिर क्या है दरमियान, दरवेश यानी फ़कीर, दर हकीकत। फिर है नवा 7वां ना यानी बिना, नाइंसाफ़ी, नाकाम, नाकारा, नाखुश, नाचीज, नादान, नापसंद, नापाक, नाबालिग, नामुमकिन, नामुराद और नालायक। ये आगे चलते हैं हम 8वें के अंदर। तो 8वां हम देखते हैं दोस्तों। इधर देखिए 8वां, यहाँ पर देखिए ध्यान से। फ़ी यानी प्रत्येक, फ़ी आदमी, आदमी फ़ी मैदान। 9वां देखिए ब, साथ अथवा लिए अथवा पर। बकौल कथनानुसार, बखूबी, बजाय, बतौर, बदस्त, हाथ से। बदस्तूर, बदौलत, बनिस्बत, बमुश्किल, बशर्ते, बहैसियत इन नाते। 10वां देखिए 10वें के अंदर है बद, बद यानी बुरा पर। बदकिस्मत, बद चलन, बद जबान, बदजात, बदतमीज। फिर है बदनसीब, बदनाम, बदबू, बदमाश, बदमिजाज, बदसूरत, बदहजमी, बदहवास, बदफेली। फिर है 11वां बर, बर यानी ऊपर अथवा पर अथवा बाहर। बरकरार, बर्खास्त, बर्दाश्त, बर्बाद, बरवक्त। 12वां देखिए बा, अनुसार अथवा साथ में। बाअदब, बाइज्जत, बाकायदा, बामुलाहजा लिहाज के साथ। 13वां है बिला, बिना, बिला कानून, बिला वजह, बिला शक, बिला शर्त। 14वां है बिल, से, साथ, लिए, द्वारा। बिल इरादा, बिल्कुल यानी तमाम। बिल फर्ज यानी फ़र्ज़ कीजिए, बिल फर्ज यानी फ़र्ज़ कीजिए। 15वां है बे यानी अभाव रहित। बेअकल, बेइंसाफ़ी, बेइज्जत, बेईमान, बेकार, बेटके, बेखौफ, बेचारा, बेचैन, बेजान, बेडौल, बेतरतीब, बेदर्द, बेधड़क, बेनज़ीर, बेबुनियाद, बेमानी, बेरहम, बेलाग, बेवकूफ़, बेवजह, बेवफा, बेवक्त, बेशक, बेसमझ, बेसारा, बेहद, बेहया, बेशरम, बेहिसाब। फिर चलिए ला, ला यानी बिना। ला का अर्थ क्या होता है? बिना। लाइलाज, लाचार, लाजवाब, लाजिम, लापता, लापरवाह, लावारिस। फिर 17वां देखिए सर यानी अच्छा, सरकार, सरदार, सरनाम, सरपंच। फिर 18वां देखिए हम यानी समान, हम जोली, हम दम, हम दर्द, हम राह, हम वतन, हम सफ़र। फिर चलिए 19वां हर यानी प्रत्येक, हर एक, हर कोई, हर घड़ी, हर जाए यानी आवारा, हर तरफ, हर दम, हर बार, हर रोज़, हर वक्त। फिर अंग्रेजी के उपसर्ग एक्स नंबर 1, एक्स यानी पूर्व, एक्स चेयरमैन, एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स सर्विसमैन। फिर दूसरा है को यानी सह, कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन। और थर्ड है वाइस, उप, वाइस चांसलर, वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट।
फिर चौथा है सब यानी उप, सब इंस्पेक्टर, सब डिवीज़न, सब रजिस्ट्रार। हिंदी में अंग्रेजी का ऐसे शब्दों का भी बहुत प्रयोग होता है जिनके अंग्रेजी के उपसर्ग लगे होते हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव आदि। लेकिन ये उपसर्ग हिंदी में स्वतंत्र रूप से अन्य गैर अंग्रेजी शब्दों के साथ व्यवहृत नहीं होते, अर्थात व्यवहार में नहीं होते हैं। अतः उनका विवेचनीय व्याख्या यहाँ अनपेक्षित है, अर्थात अपेक्षित नहीं है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि कुछ उपसर्ग हिंदी में स्वतंत्र शब्दों के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं, वहाँ उनकी भूमिका भिन्न होती है, किंतु जब वे उपसर्गवत काम में लिए जाते हैं तब वे अपने मूल शब्द में उपसर्ग की तरह ही अर्थ में विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। विकार का अर्थ है परिवर्तन। हर, कम, फी, बिन, नाना आदि इसी प्रकार की दूरी भूमिकाओं वाले शब्दांश है। अब हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला है खुश किस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है? तो अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत। 4 ऑप्शनों में कौन सा आएगा? फारसी ब उत्तर। फिर देखिए दूसरा, इसमें पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है पूछ रहा है। बेचारा में है, बेईमान में है, बेवकूफ़ में है, लेकिन बेचान में नहीं है बे उपसर्ग। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन, सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, स्वस्थ में नहीं हुआ है, स्वास्थ्य में हुआ है, स्वल्प में हुआ है, स्वले में हुआ है, सुलेख में हुआ है, अर्थात अ उत्तर आएगा स्वस्थ। चौथा, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नीरस में हुआ है, नीरव में हुआ है, निरंद्र में हुआ है। निर्धन रस, निर्धन रव, निर्धन रंध्र और नीरज का निधन रज नहीं होता है, निर्धन रज नहीं होता है। निधन रज तो हो जाएगा लेकिन निर्धन रज नहीं होता है, तो इसलिए ब उत्तर आएगा नीरज। चलिए 5वां क्वेश्चन, लुटेरा शब्द का सही विभाजन है। पहला है लूट धन ऐरा, लुट धन एरा, लूट धन ऐरा और लुट धन ऐरा, तो इसका अ उत्तर आएगा लूट धन एरा। फिर चलिए छठा, इनमें से किस शब्द में प्रा उपसर्ग है? तो पराकाष्ठा में प्रा उपसर्ग है, प्रादि में नहीं है, प्रायण में भी नहीं है, प्राश्रित में भी नहीं है, अ उत्तर आएगा पराकाष्ठा। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है पूछ रहा है। तो बहादुर में नहीं है, बहा उपसर्ग होता ही नहीं है, और बदमाश में बद उपसर्ग है, और बेवकूफ़ में बे उपसर्ग है, और लावारिस में ला उपसर्ग है। नोट अरबी फारसी के उपसर्ग हैं बद, बे और ला। चलिए 8वां क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? आत्म उत्थान में नहीं है, आज्ञा में है, आतंक में है, आरंभ में है। आ उपसर्ग है तीनों में, लेकिन इसमें आ नहीं है, इसमें आत्म शब्द बनता है पूरा, आ उपसर्ग नहीं बनता है इसलिए। फिर देखिए नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस शब्द में बे उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें देखिए बेईमान में हुआ, बेफिजुल में नहीं हुआ है, बेवजह में भी हुआ है, बेवफा में भी हुआ है, तो इसका उत्तर आएगा बेफिजुल में नहीं हुआ बे उपसर्ग का प्रयोग। आगे चलिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुन लीजिए। किस शब्द में कु उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? कुपुत्र में हुआ है, कुमति में हुआ है, कुलक्षण में हुआ है, लेकिन कुशल में नहीं हुआ है, स उत्तर आएगा स कुशल। पुरोहित में 11वां क्वेश्चन, पुरोहित में उपसर्ग है, पुरुष नहीं है, पुरा नहीं है, पुर नहीं है, पुर है आएगा, ठीक है, तो ब उत्तर आएगा पुर है। चलिए 12वां क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नीरस में हुआ है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नीरज में नहीं हुआ है, नीरव में हुआ है, निरंद्र में हुआ, अभी इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था वो, तो निर्धन रस होगा और निर्धन रव होगा, निर्धन रंध्र होगा, लेकिन निर्धन रज नहीं होगा, इसलिए ब उत्तर आएगा नीरज। चलिए 13वां क्वेश्चन, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ची, चिर, यू, आयु, तो ब उत्तर आएगा चिर, चिरें लंबे, लंबा या लंबे समय तक। 14वां क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में निरुपसर्ग नहीं है पूछ रहा है? निराहार में निरुपसर्ग निर्धन आहार, और निर्धन उत्साह निरुत्साह, निर्धन इह निरही, इसमें यानी निराहार में तो निरुपसर्ग है, निरुत्साह में भी निरुपसर्ग है, और निरह में भी निरुपसर्ग है, परंतु ब जो ऑप्शन है निराला, इसमें निरुपसर्ग नहीं है, इसलिए उत्तर क्या आएगा ब निराला। किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है? अव्यवस्था, निरनुनासिकता, अपादान, निसंकोच, तो उत्तर आएगा अव्यवस्था। फिर देखिए 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अन्नधन उपयोगी, अन्नधन उदात्त, पहला ही ऑप्शन इसमें नहीं हुआ है। अनुमान में, अनुवीक्षण,
अनुभव, अन्वेषण, अनुदन ऐषण, अनुभाव, अनुराग। और इधर जो अन्वेषण दे रखा अनुदन ईक्षण होगा, अर्थात अनुमान, अन्वेषण, अनुभव, अन्वेषण, अनुभाव, अनुराग। ब, स और द तीनों ऑप्शन सही है, परंतु ए ऑप्शन गलत है, अर्थात इसमें अनुपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ, अन हुआ है। इसलिए उत्तर क्या होगा 16वें में ए होगा, अनुपयोगी अनुदात। अब चलिए 17वां क्वेश्चन। स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगता है? तो पहला ऑप्शन है सु, दूसरा स्वा, तीसरा स और द स्व। तो उत्तर आएगा सु। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? व्यंजित में हुआ है, विदन, अंज, दन, इत, यानी व्यंजित में हुआ है, व्यंजित आएगा इसमें, इत प्रत्यय है और वी उपसर्ग है। तो देखिए व्यथित में नहीं हुआ है, समित में नहीं हुआ, गृहित में नहीं हुआ है, उत्तर आएगा व्यंजित। 18वें क्वेश्चन के में उत्तर प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय कौन से ऑप्शन में है? 18 के पहले में, व्यंजित में। चलिए 19वां क्वेश्चन। किस शब्द में निरुपसर्ग नहीं है पूछ रहा है? निराहार में, निर्धन आहार, निराला में नहीं है, निरुत्साह में है और निरेय में। अभी इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था, तो इसमें उत्तर आएगा ब, निराला। चलिए आगे देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है वो सुनिए आप ध्यानपूर्वक। निम्नलिखित में से किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग नहीं है? पुनः पढ़ रहा हूँ, निम्नलिखित में से किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग नहीं है? पहला ऑप्शन है व्याकरण, दूसरा दुर्व्यवहार, तीसरा समन्वय और चौथा पर्यावरण। यानी पहला अ व्याकरण, ब दुर्व्यवहार, स समन्वय और द पर्यावरण। तो व्याकरण में विदन, आदन, क्रीदन, अन, आ का आंग हो जाता है उपसर्ग। आ और आंग उपसर्ग एक ही होते हैं, आंग संस्कृत का शब्द है, ठीक है, और आ और आंग दोनों ही होते हैं जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। तो वी और आ इस व्याकरण में तो दो उपसर्ग हैं। अब दूसरा देखिए दुर्व्यवहार, दुर्दन, विदन, अवदन, हार, यानी 1, 2 और 3, तो 3 उपसर्ग हो गए दुर्व्यवहार में। तो पहला तो दुर हो गया, दूसरा वी हो गया, तीसरा अव हो गया, इसलिए इसमें 3 उपसर्ग हैं। फिर तीसरा देखिए समन्वय, समधन, समधन, समधन अय। देखो तो समन्वय क्या होगा? समधन अय होगा, समधन अय होगा। तो इस कारण से यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर तो दे रखा है इसके अंदर अनु दे रखा है, लेकिन यहाँ पे अनु नहीं है। अरे भाई अनु नहीं है यहाँ पर तो केवल और केवल, यहाँ पर तो केवल और केवल जो दे रखा है। मैं बताऊँगा आपको, जैसे ये अनु है तो अनु कहाँ से आएगा? समन्वय में, समन्वय में तो समधन अय होगा, तो समधन अय होगा, तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे सम उपसर्ग होगा। क्या होगा? सम उपसर्ग। क्या होगा इसमें? सम उपसर्ग होगा, सम उपसर्ग होगा और अय होगा। तो समन्वय में सम धन अनु, यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे अनु भी सही है, अनु भी सही है। इसका पूरा दोबारा से हम करते हैं, यहाँ पे देखिए आप दोबारा से। तो देखिए सम धन अनु धन अय, तो अय तो उपसर्ग होता ही नहीं है। सम और अनु उपसर्ग होता है, सम और अनु उपसर्ग होता है, इसमें भी 2 उपसर्ग है, नंबर 1 नंबर 2। पहले वाला भी सही था, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ देख लीजिए, हमने पुनः कर लिया ना दोबारा से, सम धन अनु धन अय, तो 2 ही उपसर्ग है समन्वय में। फिर चलिए तीसरा पर्यावरण, पर्यावरण का नीचे दर्शा रखा है मैंने। तो पर्यावरण का देखो परिधन, आदन, वर्ण, इसमें भी 2 ही उपसर्ग है। इसलिए प्रश्न क्या कह रहा है सुनिए दोबारा से। 20वां, निम्नलिखित में से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग नहीं है? तो दुर्व्यवहार में नहीं, इसमें 3 है दुर्व्यवहार में। व्याकरण में 2 उपसर्ग हैं, दुर्व्यवहार में 3 उपसर्ग हैं, समन्वय में 2 उपसर्ग हैं और पर्यावरण में भी 2 उपसर्ग है। इसलिए उत्तर क्या आएगा? 2 से अधिक उपसर्ग नहीं है। तो 2 उपसर्ग तो व्याकरण में भी है, समन्वय में भी है, पर्यावरण में, लेकिन दुर्व्यवहार में नहीं है। तो ब उत्तर आएगा, ब उत्तर इसमें आएगा, दुर्व्यवहार। चलिए 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस शब्द में पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? प्राध्यापक पहला अ, प्रधन अध्यापक, ब प्रधन सिद्धि, स प्रधन वा परवाह। इस प्रकार से प्रधन था नहीं होता, प्रथा में नहीं आएगा, तो द उत्तर आएगा। किस शब्द में पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रथा में नहीं हुआ है, द उत्तर प्रथा। फिर अंतिम प्रश्न है 22वां, किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहला है अनधन उपयोगी, देखो विच्छेद कर रखा है मैंने पहले ही, अनधन उपयोगी, अनुपजाऊ में अनधन उपजाऊ, अनुत्तरदायी अनधन उत्तरदायी दे रखा ना यहाँ पे, अनधन उत्तरदायी। यहाँ पे देखिए इधर से नहीं आया तो यह पूरा आ गया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैंने गलत का निशान लगा रहा, अनु नहीं है, इसमें अन है। फिर यहाँ पर देखिए अन है, अनु नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए अन है लेकिन अनु नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन अनुपयोगी, इसमें भी अनुपसर्ग नहीं है।
अनुपजाऊ में भी अनुपसर्ग नहीं है, अनुपयोगी में अनुपसर्ग नहीं है, अन है। अनुपजाऊ में अनुपसर्ग नहीं है, अन है। फिर चलिए अनुत्तरदायी में अनुपसर्ग नहीं है, अन है। फिर दवा जो द वाला दे रखा है अनुसार, यहाँ पर दे रखा है मैंने अनुसार का अनुदन सार, तो इसमें अनुपसर्ग है, इसलिए अनुसार उत्तर सही आएगा, द उत्तर आएगा। किस 22वां क्वेश्चन क्या है, किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो द उत्तर अनुसार में हुआ है। इस प्रकार से आप ध्यानपूर्वक मैंने आपको समझा दिया है। और हिंदी भाषा में अरबी और फारसी के संपूर्ण उपसर्ग अर्थ सहित उदाहरण सहित समझा दिए मैंने। इसी प्रकार से मैंने क्या नाम है अंग्रेजी की भाषा के जो उपसर्ग है वो भी मैंने आपको समझा दिए। अंग्रेजी भाषा के और अरबी फारसी भाषा के जो विदेशी शब्द हैं, विदेशी उपसर्ग हैं, ये जो विदेशी उपसर्ग संपूर्ण विदेशी उपसर्गों को मैंने आपको ध्यानपूर्वक बता दिया है, समझा दिया है। ये हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं और अभ्यास प्रश्न मैंने 22 प्रश्न आपको 1 से लेकर 22 प्रश्न भी आपको समझा दिए हैं। किस प्रकार से अध्ययन चयन बोर्ड द्वारा, आरपीसी द्वारा, अन्य बोर्ड द्वारा आपको किस प्रकार से उपसर्गों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये विगत परीक्षाओं में भी आए हुए क्वेश्चन हैं और मैंने भी इनको इनमें क्वेश्चन आपकी तरह से बनाया है, आपके लिए बनाया है कि आप ना किस प्रकार से हल कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से आप हल करें, ध्यान रखें आपका गलत नहीं होना चाहिए उपसर्ग वाला क्वेश्चन। तो आपको मैंने बहुत गहनता से पढ़ाया है। धन्यवाद। आप ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और ना आप ना इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप ना इसका प्रयोग करने के लिए आप ना सब्सक्राइब अवश्य करें। और क्या नाम है, और इसमें देखिए मैंने आपको बहुत गहनता से, बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से आपको अध्ययन करवाया है, इसलिए आप ना इस चैनल को, इसी कारण से इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। धन्यवाद।